महाभारत का युद्ध कौन सा योद्धा अकेले समाप्त कर सकता था? महाभारत, जो भारतीय महाकाव्य है, इसे इतिहास का सबसे महान युद्ध माना जाता है। इस महायुद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धा शामिल थे, जिनके अद्भुत पराक्रम और कौशल ने युद्ध को अविस्मरणीय बना दिया। लेकिन यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महाभारत के युद्ध को कोई एक योद्धा अकेले समाप्त कर सकता था? 1. भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सबसे प्रमुख योद्धा थे। उनके पास न केवल अद्वितीय युद्ध कौशल था, बल्कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त किया था। उनके तीर और रणनीति युद्ध को निर्णायक बना सकते थे। हालांकि उनकी नैतिकता और आदर्शों ने उन्हें कौरवों के पक्ष में रहते हुए भी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोक दिया। भीष्म ने स्वयं कहा था कि यदि वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते तो महाभारत का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। उनके भीतर की नैतिकता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, एक अद्वितीय योद्धा और रणनीतिकार थे। उनकी विद्या और दिव्य अस्त्रों का कोई मुकाबला नहीं था। द्रोणाचार्य ने महाभारत के दौरान अपनी रणनीतियों से पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी क्षमताएं इतनी अधिक थीं कि यदि उन्हें किसी तरह की नैतिक दुविधा या बाधा न होती तो वे इस युद्ध को अकेले समाप्त कर सकते थे। लेकिन उनके भीतर का धर्म और दायित्व उन्हें पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकता रहा। कर्ण, जो कौरव पक्ष के महान योद्धा थे, सूर्यपुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य थे। उनके पास कई दिव्यास्त्र थे और उनकी शक्ति पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कर्ण के जीवन में कई बाधाएं थीं, जैसे उनका शाप और उनकी पहचान। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी प्रतिभा और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। ऐसा माना जाता है कि यदि कर्ण को शापों से मुक्ति मिलती और वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते तो वे अकेले महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, भगवान कृष्ण के मार्ग में युद्ध कर रहे थे। उनके पास दिव्यास्त्रों का भंडार और अद्वितीय धनुर्विद्या थी। भगवान कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यदि अर्जुन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते और धर्मयुद्ध के सिद्धांतों से परे जाते तो वे अकेले कौरव सेना को समाप्त कर सकते थे। अर्जुन ने अपने वीरता और दिव्यास्त्रों के बल पर कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया, जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण। 5. अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अमर थे और उनके पास कई दिव्यास्त्र थे। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का उपयोग किया, जिसने पांडव सेना में भारी विनाश किया। अगर अश्वत्थामा अपने सभी अस्त्रों और शक्ति का उपयोग करते तो वे अकेले युद्ध को समाप्त करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन उनके अमरत्व और शक्ति का सही उपयोग नहीं हुआ और उनके क्रोध ने उन्हें कई गलतियां करने पर मजबूर किया। भगवान कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, इस युद्ध के वास्तविक सूत्रधार थे। हालांकि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति और चातुर्य ने युद्ध की दिशा बदल दी। यदि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध में भाग लिया होता तो वे अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उनके पास सुदर्शन चक्र जैसे अद्वितीय अस्त्र थे और उनकी दिव्य शक्ति अपराजेय थी। हालांकि उन्हें धर्म के नियमों का पालन करते हुए केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। नारायण अस्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का उपयोग। महाभारत में कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे अचूक अस्त्र शामिल थे। ये अस्त्र इतनी शक्ति रखते थे कि इनका उपयोग पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इन अस्त्रों का उपयोग नैतिक और धर्म नियमों से बंधा हुआ था, इसलिए कोई भी योद्धा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। निष्कर्ष, महाभारत का युद्ध केवल योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन या अश्वत्थामा में से कोई भी योद्धा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके युद्ध को समाप्त कर सकता था, लेकिन उनके नैतिक दायित्व और धर्मयुद्ध के सिद्धांतों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। युद्ध का वास्तविक उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने इसे संचालित किया और सुनिश्चित किया कि यह केवल शक्ति प्रदर्शन न बनकर धर्म की विजय का प्रतीक बने।